हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम डॉक्टर एबी। आई एम आलोक सर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो है मेटल की रिएक्शन देखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के साथ में, दैट इज ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, है ना। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ जो है इसके रिएक्शन देखे। हमने ऑक्सीजन के साथ में देखे, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में हमने देखे, ऑक्सीजन के बाद में हमने किसके साथ में देखे, ऑक्सीजन के बाद में हमने देखे वाटर के साथ में, ओके। उसके बाद में हमने देखे डाइल्यूट एसिड के साथ में, ठीक है। जो भी हमारे पास में डाइल्यूट एसिड होंगे उसके साथ में हमने रिएक्शन देखे। रिएक्शन हम देखे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन देखे। अब जो हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है, वो है क्लोरीन के साथ में। कि मेटल जब रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ में, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि मेटल, ठीक है, जब मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, ठीक है। मेटल रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ में, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल क्लोराइड, ठीक है। क्या बनेगा वहां पर बनेगा मेटल क्लोराइड। क्लियर है? ये मेटल क्लोराइड क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है, ओके। ये सभी चीजें जो है इसके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे या जो भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात करेंगे, तो वो सभी चीजें हैं हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा देता हूँ, तो आपको समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोरीन गैस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोरीन गैस के बारे में। क्लोरीन गैस को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके रिएक्शन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे ताकि हमको जो पॉइंट है या जो भी हमारा टॉपिक है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए और हमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास में रहे। क्लियर है? सो क्लोरीन गैस, सबसे पहले तो मैं बात करूँ क्लोरीन गैस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्चुअली ये हम 9th में ही पढ़ चुके हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है, कैसे बनता है। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है इट इज Cl2, ठीक है ना। इट इज डायटोमिक, इसको हम लोग बोलते हैं डायटोमिक, ठीक है। डायटोमिक मतलब दो एटम वाला मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? डायटोमिक मॉलिक्यूल। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ इसके कलर की, ठीक है, इसके मैं अगर कलर की बात करूँ, सो व्हाट इज द कलर। सो ये जो होता है दिखने में, ये होता है येलोइश ग्रीन कलर, येलोइश ग्रीन कलर की ये गैस होती है, ठीक है। इट इज a येलोइश ग्रीन कलर गैस। आई बात समझ में? दूसरी बात, ये जो हम लोग क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो क्लोरीन होता है इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कहाँ यूज होता है? एज अ ब्लीचिंग एजेंट। क्लियर है? ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है ना। आप लोगों को धीरे धीरे जो है हर एक पॉइंट मैं क्लियर करवा दूंगा। ये जो क्लोरीन है एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी बिकॉज आपने देखा होगा ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है जैसे कि मान के चलो क्लॉथ्स है ना, तो उसमें से जो कलर्ड है तो कलर सब्सटेंस को, ठीक है, निकाल देना और कलरलेस बना देना। सो दैट इज जो वहां पर मेन एजेंट काम करता है वो होता है क्लोरीन, ठीक है ना। वो होता है क्लोरीन, है ना। तो वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ओके, सो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये पहले क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन के फॉर्म में है। जब ये रिएक्शन कर लेगा, जब ये खुद को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। जब ये खुद को रिड्यूस करेगा तो ये बनेगा क्लोराइड आयन, काय में कन्वर्ट हो जाएगा ये नेगेटिव आयन, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन। अब ये जो Cl नेगेटिव आयन है, क्लियर है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोराइड आयन, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोराइड आयन। तो हमने अभी देख लिया कि जो इसका जो फॉर एग्जांपल केमिकल फॉर्मूला है वो होता है Cl2। इसका जो कलर होता है ये येलोइश ग्रीन होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लीचिंग एजेंट। और साथ में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन का यूज ऑल्सो कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है क्लीनिंग वाटर, क्लीनिंग
ड्रिंकिंग वाटर। कहने का मतलब क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है कि ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है, ड्रिंकेबल बनाने के लिए, यानी पीने योग्य बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है। और पीने योग्य कब रहेगा? व्हेन जो भी जर्म्स, कोई भी जर्म्स या फिर बैक्टीरिया है ना, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि वाटर में अवेलेबल है, ठीक है, इनको किल करने के लिए, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू किल। क्यों यूज किया जाता है क्लोरीन? टू किल जर्म्स, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। सिमिलरली क्लोरीन का जो यूज मतलब एज अ हम लोग जो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में करते हैं, है ना, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में करते हैं। सो इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। तो इतनी सारी जो है इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब हम बात करेंगे मेटल और क्लोरीन की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मेटल और क्लोरीन की। तो चलिए, एक तरफ है हमारा मेटल, ठीक है, एक तरफ है मेटल। आपको पता है, ठीक है, जो भी मैं मेटल की बात करूंगा, मेटल ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये हमेशा क्या बनेंगे? पॉजिटिव आयंस। और पॉजिटिव आयंस कब बनेंगे? जब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, या हम बोलेंगे कि लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा क्या करते हैं? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी तरफ है, क्या है दूसरी तरफ? ठीक है, दूसरी तरफ है हमारा नॉन मेटल। ठीक है, दूसरी तरफ है हमारा नॉन मेटल। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं मेटल और नॉन मेटल की फॉर एग्जांपल इनकी रिएक्शन स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्लियर होना जरूरी है कि जो मेटल होता है ये हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल हमेशा क्या करेगा? नॉन मेटल हमेशा जो है, ठीक है, नॉन मेटल हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब क्या फॉर्म करेगा? ऑलवेज फॉर्म नेगेटिव आयंस। मैं मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो मेटल और नॉन मेटल की ही है। तो नॉन मेटल जो है हमेशा नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, और ये कब फॉर्म करेगा? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मेटल लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? नॉन मेटल गेन करेगा, है ना। तो इस तरह से कुछ जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन को। एक्चुअली रिएक्शन स्टडी करने से पहले हमको बेसिक चीजें आना चाहिए, ओके। बेसिक चीजें अगर अपने को आती है तो जो है रिएक्शन समझना बहुत आसान हो जाता है अपने लिए। क्लियर है नितिन? सो देखिए, जब मेटल, मैंने अभी आप लोगों को बताया, मेटल जो है ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव आयन से, ठीक है। जबकि क्लोरीन क्या में कन्वर्ट हो रहा है? जबकि जो हमारा क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। क्या में कन्वर्ट हो रहा है? नेगेटिव आयन। और ये नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड आयंस। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है Cl माइनस, ठीक, इसका सिंबल क्या है? Cl माइनस। क्लियर? और जो भी मेटल आयन रहेगा तो उसको हम लोग दिखाएंगे M, ठीक है, N पॉजिटिव। अब ये N मतलब N ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है। जैसे कि सोडियम अगर है तो 1+, ठीक है, पोटेशियम है तो 1+, मैग्नीशियम है तो 2+, आपको ये पता है, एल्यूमिनियम है तो 3+, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? सो इस तरह से जो है मेटल और क्लोरीन जो है, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन करते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या बनाते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? जब भी मेटल और क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा मेटल क्लोराइड। क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड, ओके। हमेशा डिटेल में स्टडी कीजिए, आपको आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा। मेटल क्लोराइड, और मेटल क्लोराइड इसको हम लोग और एक नाम से जानेंगे, आयोनिक क्लोराइड। ये समझना बहुत जरूरी है। आयोनिक क्लोराइड का मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है मेटल क्लोराइड, ये कैसा कंपाउंड है? इट इज ए आयोनिक कंपाउंड। अब धीरे धीरे जो है आपके जो भी डाउट्स रहेंगे या अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा।
आयोनिक कंपाउंड आप लोगों ने क्लास 9th में डिस्कस किया है। कहाँ डिस्कस किया है? क्लास 9th में डिस्कस किया है, ठीक है। क्लास 9th में आप लोगों ने डिस्कस किया है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते, क्या होते हैं? जो आयन से बने होते हैं। जो कैसे बने होते हैं? आयंस से बने होते हैं, जो आयन से बने होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, है ना, जैसे कि अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास में ये है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल हमने लिया, ठीक है, सोडियम मेटल लिया। अब देखिए सोडियम मेटल जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है। अभी तक के हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन डिस्कस किए उससे हमको पता चला कि सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है। तो जब सोडियम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होगी, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन होगी, इट इज अ वेरी रैपिडली रिएक्शन। जो रिएक्शन है बहुत रैपिडली होगी, बहुत फास्ट होगी, क्लियर है। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लोराइड यानी कि इस NaCl, ठीक है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो बैलेंस भी कर लेते हैं हम लोग। बैलेंस भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन को कर लेते हैं। सो ये हो गया अभी बैलेंस, बस यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो हो गया ट्वाइस NaCl। अगर मैं बात करूँ Na की तो इट इज इन सॉलिड स्टेट, क्लोरीन की अगर मैं बात करूँगी तो ये गैसीय स्टेट में, और NaCl जो होता है इट इज ए सॉलिड, ठीक है ना, ये कैसा है? सॉलिड। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे ये हमेशा ये कैसे रहेंगे? ये सभी सॉलिड्स ही रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। हमेशा स्ट्रेट लिखते समय सॉलिड लिखना है आपको। क्लोरीन जो है गैस और जो मेटल है आपका सॉलिड। आई बस। सो NaCl मतलब क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। अब फ्रेंड्स ये जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। आई बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं NaCl की बात करता हूँ, तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज्यादा है। आएगा समझ में? सो इसी तरह से जितने भी मेटल क्लोराइड है इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी कंपाउंड का ये बहुत ज्यादा होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेटली क्या होगा? हाई होगा, ठीक है ना। सो ये पॉइंट क्लियर करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके ना, अभी हमने देखे Na की रिएक्शन यानी सोडियम की रिएक्शन देखी हमने, ठीक है, इसकी रिएक्शन देखी हमने अभी, सोडियम मेटल की रिएक्शन देखे, ठीक है, सोडियम मेटल की रिएक्शन देखे। जब भी सोडियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ में रैपिड रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा? NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ हम लोग कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं जो कि आगे की जितने भी कंपाउंड्स रहेंगे सभी के लिए ये, ठीक है, सभी के लिए ये प्रॉपर्टीज रहेंगी कॉमन, क्लियर है। सो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, या फिर हम बात करते हैं आयोनिक क्लोराइड्स, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ये जो आयनिक क्लोराइड्स होते हैं, है ना, ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट इसमें एक केस है, कब करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेंगे? या तो अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में, है ना, सॉल्यूशन मतलब क्या? एक्वियस स्टेट में, है ना, जब हम इसको पानी के साथ घोलेंगे तब। और दूसरा जो स्टेट है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट मतलब मेल्टेड स्टेट, है ना। जब वो मेल्टेड स्टेट में रहेंगे, मतलब उस जब जो भी कोई मेटल है उसको मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर में उसको हीट करेंगे, तब जाके वो क्या प्रोड्यूस करेंगे। ये दोनों केसेस में मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये दोनों केसेस में जो है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूसेस आयंस। क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। सो सॉल्यूशन में जब भी जैसे मान के चलो आप नमक की बात करते हैं, तो जैसे ये NaCl है, ठीक है, ये NaCl है, ये NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, सो ये जो सोडियम और क्लोराइड आयन इसमें है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सो दे आर नॉट फ्री, ठीक है। ये जो आयंस है, आयंस
आर नॉट फ्री, ठीक है ना। आयंस जो है ये फ्री फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और अच्छे से। आयंस आर नॉट फ्री। अगर आयंस फ्री ही नहीं है, वो मूवेबल नहीं है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान में रखना, सोडियम क्लोराइड जो है या कोई भी आपका आयोनिक कंपाउंड है, तो वो सॉलिड स्टेट में अगर है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो क्या नहीं करेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट वो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आयंस जो है फ्री फॉर्म में नहीं है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन के फॉर्म में, या फिर मैं बात करूँ उसके मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में क्या होगा? मोल्टेन स्टेट में जब वो पिघलेगा तो सोडियम और क्लोराइड आयन जो है ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी फ्री फॉर्म में आ जाएंगे। तब भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए, है ना। कोई भी सब्सटेंस ने करना चाहिए, तो उसके पास क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए? आयंस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? आयंस होना चाहिए। जैसे कि आप आयोनिक कंपाउंड जो है अपने पास में NaCl, उसको अगर पानी में डालोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे आपके पास में? Na पॉजिटिव आयंस और Cl माइनस आयंस। तो दो तरह के आपके पास आयंस आ गए। तो अब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्लियर है इतनी बात? जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये सब चीजें जो है हमको समझना बहुत जरूरी होता है। सो आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे मेटल कब? जब उनके पास में आयंस प्रेजेंट रहेंगे। और ये दूसरी बात मैंने बताया कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से नोट डाउन करना है एक एक करके। उसके बाद मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा अदर मेटल्स की, है ना। अदर मेटल्स की जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर। हाँ, और एक बात क्या कि मैं आप लोगों को बताइए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रो, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स उसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो, और जैसे हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन देते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। उनको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज की ओर। अब देखिए मैंने अभी तो सिर्फ सोडियम का एग्जांपल लिया। अब इसी तरह से जैसे कि अपने पास एग्जांपल है, ठीक है, कैल्शियम मेटल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो कैल्शियम मेटल की अगर मैं बात करूँ तो इसका सिंबल होता है Ca। क्लियर है? अब कैल्शियम मेटल के साथ में रिएक्शन कर देखिए, कैल्शियम इज ऑल्सो, अगर हम बात करें सोडियम के बाद, तो इट इज ऑल्सो ए रिएक्टिव इन नेचर। कैसा नेचर का होता है? ये रिएक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के बाद किसका नंबर आता है? कैल्शियम का नंबर आता है। आई बात समझ में? सो देखिए जब कैल्शियम के साथ में रिएक्शन होगी, कैल्शियम के साथ में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम ये हमने लिया, आपको पता है कैल्शियम की 2 पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, और ये क्लोरीन के साथ में इसकी रिएक्शन हो रही है। तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। अब आपको ये पता होना चाहिए इसका स्टेट क्या है? सॉलिड, इसका स्टेट है गैस, और इसका भी स्टेट क्या है? इसका भी स्टेट है सॉलिड, है ना। जितने भी आयनिक आपके क्लोराइड बनेंगे यहाँ पर, ये सभी के सभी क्या रहेंगे? ठीक है, मेटल क्लोराइड कैसे रहेंगे? सॉलिड स्टेट में रहेंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम जो है ये डाइपॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। अब ये सब चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा। और क्लोराइड कैसे है? 1 नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑलरेडी कैसी? बैलेंस्ड है। आई वाज समझ में? नाउ दिस रिएक्शन इज आल्सो, जो कैल्शियम है, ठीक है, जो क्लोरीन है, इट रिएक्ट्स with the calcium metal very violently, okay, and formation of calcium chloride takes place. कैल्शियम क्लोराइड, है ना। ये कैल्शियम मतलब Ca हो गया, और अभी ये किस फॉर्म में है? क्लोराइड आयन के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम हो गया क्लोराइड। क्लियर है इतनी बात? सो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। देखिए मेन कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अभी क्या देखना है हमको? सिर्फ मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में क्या बनना है वो हमको पता है, दैट इज मेटल क्लोराइड। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि जो वैलेंसी का पार्ट है,
है ना। मेटल की वैलेंसी वो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल कितनी वैलेंसी शो करता है ना, किस तरह का आयन फॉर्म करेगा। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरा मेटल की इसके बाद का, जैसे कि दूसरा एक मेटल है हमारे पास में मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी रिएक्टिविटी के बारे में, तो ये कैल्शियम और सोडियम से कैसा रहता है? लेस रिएक्टिव होता है। इवन हमने वाटर के केस में भी देखा था कि हमको हॉट वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन करना पड़ती है, तब जाके वो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना। सो मैग्नीशियम मेटल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी जितने भी हम लोग मेटल देखेंगे आगे के जितने भी मेटल, तो उन सबके केस में क्या करना पड़ेगा? हमको हीटिंग की कंडीशन लगाना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ में, ठीक है ना। सो ये ऑन हीटिंग जो है ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि इसके बाद जो भी मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं जो भी मेटल की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं मेटल की बात करूँ एल्यूमिनियम की, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ जिंक की, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ आयरन की, ठीक है ना, थोड़ा गड़बड़ पे, ठीक है, जिंक की मैं बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ आयरन की, या फिर मैं बात करूँ कॉपर की, ठीक है। कॉपर इज आल्सो रिएक्ट विद क्लोरीन, ओके, ऑन हीटिंग। सो मैग्नीशियम की सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे कि बात करें मैग्नीशियम की, सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, सिमिलरली देखिए जैसा कैल्शियम का होता है वैसे ही मैग्नीशियम भी जो है आयन फॉर्म करता है ना, 2 पॉजिटिव आयन। सो यहाँ पर भी जो है रिएक्शन में MgCl2 ये बनेगा, ठीक है, और इसका जो स्टेट होगा, ठीक है, आप लोगों को पता है इसका स्टेट क्या होगा? इसका स्टेट होगा सॉलिड, ठीक है, इसका स्टेट क्या होगा? सॉलिड। ये है गैस और ये क्या है? ये है सॉलिड। ओके, क्लियर है इतनी बात? ओके, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम की। सो आपको पता है एल्यूमिनियम जो है ये ट्राई पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, बस आपको यही पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा मेटल किस तरह का आयन फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्यूमिनियम अगर ट्राई पॉजिटिव है तो एल्यूमिनियम और ट्राइक्लोराइड, इस तरह से जो है हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। और ये कंडीशन क्या है? ये जो कंडीशन है ये है हीटिंग की कंडीशन, क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, ये 3 टाइम्स Cl है। अब मैं यहाँ 3 टाइम्स, देखिए 3 टाइम्स Cl लाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होंगे, ठीक है ना। सो एक काम कीजिए, 4 होते हैं, है ना। सो आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएंगे। तो एक काम कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितने हो गए? 3 2 6 हो गए। अब मुझे यहाँ पे 6 क्लोरीन लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 एल्यूमिनियम हो गया, तो मैं इधर बैलेंस कर दूंगा एल्यूमिनियम को, 2 एल्यूमिनियम हो गया। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? ओके, इस तरह से जो है कंपाउंड बनेगा। अब आपको इसका नाम बताने की जरूरत है क्या? जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। यानी मेटल के सामने क्या लगाना है? सिर्फ क्लोराइड। आई बात समझ में? तो बहुत ही आसान सी ये रिएक्शन है। जैसे कि जिंक के साथ में रिएक्शन है क्लोरीन की, सो जिंक भी है डाई पॉजिटिव फॉर्म करता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा? ZnCl2। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ZnCl2। आयरन के साथ में कोई रिएक्शन होगी किसकी? क्लोरीन की, है ना, तो ये बनाएगा आयरन क्लोराइड, ठीक है ना। कौन सा आयरन क्लोराइड है ये? चलो देख लेते हैं। Cl2 gives FeCl3, ठीक है ना, FeCl3 इज ऑल्सो ए सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, तो सिमिलरली जैसे आपने एल्यूमिनियम के केस में किया वैसा यहाँ पर कर दीजिए, आपके जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसके नाम की। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड, या आप इसको और एक नाम से बोल सकते हो, दैट इज आयरन, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंसी जो है वो आयरन की वो 3 है, इसलिए इस तरह से रोमन नंबर में 3 और क्लोराइड, ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग नाम देंगे। सिमिलरली जब कॉपर की रिएक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉपर की रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। सो ये किस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? ठीक है, ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो है CuCl2, ठीक है ना। क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा CuCl2, ठीक है, CuCl2, क्लियर है, सॉलिड। इसका नाम क्या होगा? जब भी देखिए, जब भी जो है Cu प्लस रहेगा तो हम बोलेंगे कुप्रस, और जब भी Cu2 प्लस रहेगा तो हम जो नाम देंगे वो देंगे
कुप्रिक। तो आप देखिए यहाँ देख सकते हैं दो क्लोराइड आयन है, तो जो कॉपर का वैलेंसी होगा वो क्या होगा, डाई पॉजिटिव होगा। अगर कॉपर का वैलेंसी यहाँ पर डाई पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कुप्रिक क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, कुप्रिक क्लोराइड। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक। या फिर आप सिंपल क्या बोल सकते हो, कॉपर क्लोराइड, लेकिन आपको इसका वैलेंसी शो करना पड़ेगा इस तरह से 2, ठीक है। और ये हो गया कॉपर क्लोराइड। क्लियर है इतनी बात? तो हर एक चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जैसे कि एक आपको इमेज में देख सकते हैं, दिस इज ए सोडियम मेटल, ओके, दिस इज ए क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो होती है इट इज येलोइश ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर की ये गैस होती है। क्लियर? इट इज ए सोडियम मेटल। नाउ दिस इज ए सोडियम मेटल, ओके, रिएक्टिंग विद द क्लोरीन गैस, यानी जब सोडियम मेटल में हम क्या डालेंगे, क्लोरीन गैस पास करेंगे तो इस तरह से जो है रिएक्शन होगी। क्लियर है? एंड आफ्टर रिएक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से जो है आप इमेज के थ्रू भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं कि भैया जो क्लोरीन होता है इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन, है। सोडियम मेटल इस तरह का दिखता है। जनरली जितने भी अपने मेटल है वो कैसे रहते हैं, ग्रे कलर के, है ना, मैक्सिमम, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। और जब भी रिएक्शन होगी यहाँ पर तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लोराइड। तो बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आप लोगों को दे दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।